Hello friends, welcome back to my channel. In last video we covered what is technical analysis and fundamental analysis of theoretical part and some Japanese basic candle. So इस बार हम cover करेंगे some important candles like doji, hammer, hanging man, bullish engulfing and bearish engulfing. Okay guys, and I am very thankful to you to subscribe my channel and like the video and comment. So okay guys, actually let's start with doji candle. So okay, slide 1 में हम आ गए हैं MS Paint के. So what is the doji candle? doji जो एक्चुअली उसका नामकरण जापानीज कैंडल से आया है. So we will not go behind the name. एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. ओके फ्रेंड्स, सो लास्ट स्लाइड 1 में यू कैन सी द कैंडल लाइक होली क्रॉस, राइट? दैट्स द डोजी कैंडल. ओके, ये एक्चुअली इनडिसिसिव कैंडल होता है, मतलब उसका कोई डिसीजन नहीं होता. पिछले बार के हमने वीडियो में देखा था, ठीक है, बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे, नीचे सेलर खींच के ले जा रहे थे. तो यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है. ऐसी कैंडल आप देखोगे कैंडल स्टिक चार्ट पे तो कोई डिसीजन बायर और सेलर के बीच में नहीं है. ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको. सो व्हाई आई एम टेलिंग, चलो लेट्स डिस्कस. ओके, यू कैन सी द पिक्चर हियर. क्या है ये? एक्चुअली स्कूल में हमने ये खेल चुके हैं. इसको बोलते हैं इंग्लिश में टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच. ठीक है, सो उसमें होता क्या है? सो बोथ टीम्स हैव टू पुल द रोप. यहां ए टीम को हम एक्चुअली बायर बनाएंगे, ठीक है, और बी टीम को सेलर बनाएंगे. और विनिंग टीम वुड बी द टीम हु मैनेज टू पुल द रिमार्क ऑन द रोप क्लोजेस्ट टू देयर अपोजिट टीम ओवर द सेंटर लाइन. मीन्स सेंटर लाइन इंपॉर्टेंट है. ये जो सेंटर लाइन है ना, वो इंपॉर्टेंट है. आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. सो लेट्स रिलेट टू डोजी कैंडल. ओके, अब ये स्लाइड 2 में समझते हैं. स्टॉक कहां ओपनिंग हुआ? 95 पे. बुलिश प्रेशर आया, 100 तक गया, एंड सेलिंग प्रेशर 90 तक गया, सेलर खींच के ले गए, एंड क्लोजिंग कहां हुआ? 95. मतलब ओपन एंड क्लोज आर सेम. इसमें क्या हुआ? मीन्स बायर एंड सेलर में बैटल हुआ, घमासान बैटल हुआ. बट हु वाज विनर? नो वन, राइट? सो बोथ वर ट्राइंग फॉर विनिंग, बट बोथ स्ट्रेंथ वेर सेम. दोनों की ताकत सेम थी. सो नो डिसीजन. सो फ्रेंड्स, हम एक सिंपल वे से समझ रहे हैं यहां पर. गॉट इट? सो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा. मतलब यू नीड नॉट रिमेंबर अ नेम डोजी. सिर्फ आपको ये पिक्चर याद रखना है कि वो टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन था, ठीक है. तो उसमें आप अभी रिलेट करते हो इस कैंडल को, डोजी को. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. ओके, हम स्लाइड, एक्चुअली ये यहां पर 2 होना चाहिए, ठीक है. ये एक डोजी का पार्ट है. इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है. तो उसमें क्या होता है? बाइंग प्रेशर होता है.
अब तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ। इसमें ओपन कहाँ ऊपर आ 100 पे, प्राइस ओपन हुआ 100 पे, 90 तक सेलर खींच के ले गए, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना था कि वापस उसको ओपन पे क्लोज करवाया। मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर है। आप देखोगे तो ये बुलिश कैंडल है। हम चार्ट में कैसे देखेंगे, उसको चार्ट में कहाँ यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप ये लर्निंग को सीखो कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करो, ओके। तो पहले हमने डोजी सीखा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। अपना टग ऑफ वॉर वाला पिक्चर फिर से यहां पर। सेंटर लाइन कहां गई, सेंटर लाइन यहां है, मैंने लिखा हुआ है। वो तो बीच में थी, लेकिन अब विनर कौन हुआ, ये बायर जो है वो खींच के ले गए सेंटर लाइन। तो विनर ये हुआ, ठीक है। बायर विनर हुए, टीम ए विनर हुई, सेलर लूजर है, ओके, ठीक है। आप रिलेट कर पा रहे हो, राइट? ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये स्लाइड 2 थी, राइट? सो स्लाइड 3 में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्लाइड 3 में। स्लाइड 3 में ये एक डोजी का पार्टी है। ये इसका नाम क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेव मतलब आई थिंक कबर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये कबर में घुस गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने याद रख सकते हो, नाम याद रखना है आपको, ठीक है, और पिक्चर याद रखना है, तो आपको रिलेट करने में इजी होगा, ओके। तो हम यहां पर क्या हुआ, सेलर जो है वो खींच के 90 तक ले गए, जहां ओपन हुआ था 90 पे, 100 तक ले गए थे बायर, लेकिन वापस खींच के 90 तक ही लेके आ गए। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो क्या है, सेलिंग प्रेशर। वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, सेलिंग प्रेशर, मतलब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, ओके। अभी यहां पर देखो सेंटर लाइन कहां आ गई, यहां। अब वो लोग खींच के, मतलब टीम ए और टीम बी में विनर कौन है, तो सेलर विनर है, टीम बी विनर है। क्यों, क्योंकि सेंटर लाइन से वो लोग खींच के ले गए, ओके। सिंपल है, अब तक सिंपल है, राइट? ओके, चलिए, सो हम स्लाइड नंबर 4 में जाएंगे। सो ओके गाइस, हम आ गए हैं स्लाइड 4 में। मतलब काफ़ी सारे कैंडल है, राइट? सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, ठीक है। हम बारी बारी समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ओके। हैमर मानी हथौड़ा। क्या ये आपको ये इमेज जो है हथौड़े जैसी दिख रही है, राइट? यू कैन सी, ठीक है गाइस। इसमें जो ग्रीन और रेड कलर है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। प्राइस कहां पर मूव हो रहा है उसका मतलब है। तो मतलब कलर यहां पर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। आपको शैडो और बॉडी देखना है। पिछली बार हमने वो मतलब पिछले स्लाइड में क्या देखा हमने, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई जो डोजी थी वो ऊपर के साइड पे थी, लेकिन क्या था, सेम प्राइस था, सेम प्राइस। इसमें क्या है, कुछ डिफरेंस होगा, मतलब बॉडी में इतना डिफरेंस है। मतलब ये हो सकता इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी बड़ी रहेगी। इसमें मैंने लिखा हुआ है क्लोज कहाँ है, ओपन कहाँ है, लो है, राइट? ठीक है। तो गाइज ये कैंडल आपको कहाँ दिखेगा, तो जब कोई ट्रेंड डाउन
ट्रेंड चल रहा है, राइट, और उसका रिवर्सल है, उसका रिवर्सल में आपको बोल रहा हूँ कि एक स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है, मतलब हैमर बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अब यहां से रिवर्सल होना चाहिए, ठीक है, यहां से रिवर्सल होना चाहिए। ओके, सो आप सिर्फ इतना समझो अभी। ओके, हम चार्ट पे आएंगे, मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ हमको हैमर दिख रहे हैं। सो इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा सीधा हो या उल्टा, राइट, काम तो वही करेगा। ओके, कैसे, तो सेम चीज, रिवर्सल में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर आपको रिवर्सल साइड पे दिखेगा, मतलब डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड के लिए। ओके, सो यहां पर हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर समझा। अभी आ जाते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब लटकता आदमी। हैंगिंग मैन जब आपको दिखता है तो आप बोलोगे कि ये हैमर और हैंगिंग मैन दोनों सेम है, ठीक है, आई एम एग्री विथ यू कि हैंगिंग मैन हैमर दोनों सेम है, तो फिर इसको हैंगिंग मैन क्यों बुलाया गया है, राइट, तो फिर उसको हैंगिंग मैन का नाम क्यों दिया है, इसको हैमर का नाम क्यों दिया है। हैंगिंग मैन मतलब लटकता आदमी, मतलब ये क्या होगा, ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा। अप ट्रेंड में जब ये ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला सिचुएशन में दिखाई देगा, वहां से रिवर्सल मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, मतलब एक अप ट्रेंड में है और अगर आपको ये हैंगिंग मैन दिखता है, ठीक है, तो आप वहां पर ये रिलेट कर सकते हो कि ये हैंगिंग मैन के बाद अब यहां से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। ओके, क्लियर है। ओके, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, एक बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल मतलब ये सेलर का प्रेशर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल उससे गैप डाउन होगी। आप यहां पर देख रहे हो कि यहां क्लोज हुआ, यहां और नीचे कैंडल गया और यहां से ओपन कहां ऊपर हुआ, यहां इस साइड पे, क्योंकि ग्रीन है ना, ठीक है, और क्लोज यहां हुआ। लेकिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन मतलब यहां पर चलो समझो कि ये 100 रुपए का प्राइस पे क्लोज हुआ, तो खुला कहां पर 95, तो उसको बोलते हैं गैप डाउन। फिर नेक्स्ट डे ये कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसमें बाइंग प्रेशर आया और ओपनिंग का हुआ, ओपनिंग जो थर्ड वाला जो कैंडल था, मतलब फर्स्ट डे का जो कैंडल था उसके क्लोज से भी ऊपर हुआ, तो आप क्या बोलोगे उसको, ये पैटर्न को क्या बोलोगे, मॉर्निंग स्टार। क्लियर है। ये आपको कहां दिखेगा, जहां पर डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला हो, राइट। यहां से मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है कि यहां से मार्केट अब सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा, मॉर्निंग स्टार। ये नेक्स्ट में इवनिंग स्टार का पैटर्न इससे मिरर इमेज है, इसका उल्टा इमेज। क्या, तो एक बुलिश कैंडल हुआ, ठीक है, उसके बाद उस गैप अप हुआ, दूसरे दिन एक रेड कैंडल बना यहां पर छोटा सा, ठीक है,
यहां पर डोजी भी हो सकता है, ओके, डोजी भी हो सकता है, लेकिन गैप डाउन होना चाहिए। जैसे यहां पर गैप डाउन हुआ तो सेम चीज पे यहां पर गैप अप होना चाहिए। जैसे यहां एक बुलिश कैंडल में हुआ, फिर ये गैप अप हुआ है यहां पर, ठीक है। सो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि गैप डाउन हुआ। कहां पर? इसका जो क्लोज है ना, ये बुलिश कैंडल का, उसके आसपास, राइट। तो ऐसा जो जब आप देखोगे उसको बोलेंगे इवनिंग स्टार, ठीक है। ये ट्रेंड कहां दिखेगा आपको? टॉप ऑफ द ट्रेंड। ये रिवर्सल होता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ओके, सो हम गाइस स्लाइड 5 में आ गए हम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू मी these patterns are my favorite patterns। अगर ये 5 मिनट में मिलते हैं, 15 मिनट में मिलते हैं, 1 घंटे मिलते हैं, डेली मिलते हैं, राइट, मैं इन पे काफ़ी बार ट्रेड कर चुका हूँ और सही में मतलब बढ़िया है। मेरे साथ तो वर्क करते हैं, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। चलो हम जाते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फ का मतलब क्या होता है? एंगल्फ का मतलब पूरा ढक देना, किसी को ढक देना, ठीक है, कवर कर देना। वो यही कर रहा है, कवर यही कर रहा है। अगले दिन का कैंडल जो है एक रेड कैंडल बना हुआ है जिसमें सेलिंग प्रेशर है, ओके। दूसरे दिन कैंडल गैप डाउन ओपन होता है, यहां पर ओपनिंग है उसकी, और उस पूरे कैंडल को वो कवर कर देता है, राइट। पूरा कैंडल जो है वो कवर हो जाता है। कहां पर? क्लोजिंग कहां पर हुई है? यहां पर। ये उसका ओपनिंग था, यहां पर क्लोजिंग था, यहां पर दूसरे दिन यहां पर ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन सेलर को बुल्स ने टेक ओवर कर लिया। तो क्या किया? बायर्स ने टेक ओवर कर लिया और बुलिश कैंडल बना दी, ओके। तो ये जो कैंडल पैटर्न है वो कहां पर दिखेगा? नीचे दिखेगा आपको, बॉटम पे, जब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, डाउन ट्रेंड में दिखेगा आपको। यहां से रिवर्सल पॉसिबल है अप ट्रेंड का। ये सारे गाइस रिवर्सल पैटर्न है। ये जहां पर बनेंगे वहां से मार्केट रिवर्स होगा। वो अप ट्रेंड में बन सकते हैं, डाउन ट्रेंड में बन सकते हैं, ठीक है। तो सबका पैटर्न जो है वो, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ये पैटर्न जो है वो बॉटम में बनेगा, ठीक है। ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा, मतलब टॉप पे बनेगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से बनने चाहिए। अगर ये जो पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग, अगर ऊपर बनता है, अप ट्रेंड में बनता है, तो वो बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ओके। नेक्स्ट में जाते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो बेरिश सेम चीज है, इसका मिरर, ओके। तो बुलिश जो है, बुलिश कैंडल एक बार बनी, ये क्लोज हुआ, दूसरे दिन उससे भी ऊपर गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद सेलर खींच के नीचे ले गए और पूरा उन्होंने कवर कर लिया। किसको? इस कैंडल को, अगले वाली कैंडल को पूरा कवर कर लिया। सो उसको क्या बोलेंगे? बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये कहाँ दिखेगा? टॉप पे, ओके। वहां से रिवर्सल पॉसिबल, ओके। अभी ये है शूटिंग स्टार कैंडल पर। स्टार आपको काफी जगह पर दिखेगा, जहां पर एक बार अप ट्रेंड हुआ है, उसके बाद अगर शूटिंग स्टार का पैटर्न बनता है, बहुत बढ़िया है,
शॉर्ट करने का अच्छा मौका होता है। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ग्रीन रेड कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो ये अप ट्रेंड में बनेगा। तो अभी ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, टॉप पे बनेगा। ओके, अभी पिन बार, बुलिश पिन बार एंड बेरिश पिन बार कि ये है पिन बार, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, ऐसा ही दिखता है वो, जैसे कैंडल में दिखता है ना, ऐसा ही। आप ये बोल रहे हो कि ये शूटिंग स्टार वैसे ही दिखता है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक, डाउन अगर मार्केट है, बॉटम पे ये बनता है, अगर बॉटम पे ये बनता है तो आपको वहां से एक बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। सेम चीज बेरिश पिन बार, आपको लग रहा है कि बेरिश पिन बार और ये दोनों तो सेम है, शूटिंग स्टार। ठीक है, हाँ आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो कि शूटिंग स्टार है या नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंस उतना होता है कि शूटिंग स्टार की जो विक होती है, ये विक जो है वो मतलब जनरली छोटी रहती है, और इसके विक जो है ना बहुत बड़े होते हैं, विक बहुत है। ठीक है, तो ये वेरी बेरिश, आई थिंक हम डन कर चुके हैं। ओके, सारे हमने कैंडल समझ लिए। ओके गाइस, तो हम अभी सीधा चार्ट पे ही जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने कैंडल देखे, तो मैं आपको बताता हूँ वो वहाँ चार्ट पे कैसे दिखता है। ओके गाइस, चलो गाइस, ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मतलब नो डिसीजन। ठीक है, हमने देखा था। तो हाँ, ओके गाइस, तो ये एक ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे करके एक ऊपर गया। ये आप गाइस, ये अगर आप ऐसे पैटर्न अगर सप्लाई में देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब देखो, यहाँ पर एक ऊपर गया और यहाँ से एक बाउंस आया, मतलब यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। ये डेली कैंडल है गाइस। ओके, तो यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सप्लाई होना चाहिए, इस जगह पर सामने क्या बना, डोजी। हमने सीखा था वैसा ही है। अब देखो, ऐसा ही है। ओके, एक डिसीजन क्या हुआ इसमें हो क्या रहा है कि मार्केट में रिवर्सल लगता है। क्यों? क्योंकि बायर्स ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि सेलर का भी प्रेशर है। तो ये नो डिसीजन कैंडल हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ, सेम नो डिसीजन कैंडल। तीसरे दिन क्या हुआ, मार्केट में फॉल आया, मतलब यहां से सीधा मार्केट, मतलब ये हीरो मोटो का चार्ट है, सॉरी, तो ये हीरो मोटो जो है वो यहाँ से नीचे आया। ओके गाइस, तो ये था डोजी कैंडल। ऐसे आप काफ़ी सारे देख सकते हो कि डोजी ऊपर के साइड पे बनेगा तो हो सकता है। जैसे देखो, यहाँ पर ये बना, फिर डोजी बना, ये डोजी है, ये डोजी है, ठीक है, ये सारे डोजी है, फिर उसके बाद रिवर्स आया। ओके, तो डोजी मतलब डिसीजन नहीं है, वहां पर डिसीजन नहीं है, तो एक ट्रेंड जो था वहां से एक रिवर्सल पॉसिबल है। चलो ओके, ये हम स्लाइड 4 में जाएंगे। हैमर, अगर हैमर ढूंढेंगे तो हीरो मोटो में, हाँ अब देखो यहाँ पर हैमर है, ये कैंडल, ओके, एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ओके गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे रिवर्सल कैंडल है, ठीक है,
लेकिन गाइस आपको ये देखना पड़ेगा, मार्केट कभी 100% स्ट्रेटेजी पे नहीं चलता, 60-40 के रेशियो से चलता है। तो कोई पैटर्न 100% फुल प्रूफ नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे पैटर्न जब बनते हैं, ओके, तो नेक्स्ट कैंडल उसका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कैंडल का मतलब क्या है? नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्मेशन देगा, नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्मेशन देगा। यहां पर आप हैमर बन गया और नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये हैमर ही है। इसके ऊपर जैसे ही जाता है आप उसको बाय कर सकते हो, या तो आप ओके गाइस, तो यहाँ पर एक डोजी भी बना हुआ है, देखा आपने, यहाँ पर एक डोजी बना है, ठीक है, और ये हैमर बना हुआ है। तो आपके पास दो कंफर्मेशन है कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो हैमर बनाया है, हैमर के बाद मार्केट ने ऊपर दिया, ओके मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। देखो हैमर तो यहाँ पर भी बना है, ये रहा। क्या दूसरे कैंडल, दूसरा जो कैंडल है उसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं, डोजी बनाया, फिर मतलब हैमर के बाद सीधा फिर से इनडिसीजन कैंडल, और फिर उसके बाद क्या हुआ? नीचे गया मार्केट क्या हुआ? नीचे चला गया, इसके नीचे गया। अगर हैमर बनता है तो हैमर पे नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपको बता देगा कि हाँ मैं हैमर हूं। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट हैंगिंग मैन। ओके चलो देख लेते हैं। एक ऊपर एक मूवमेंट आया ऊपर की साइड पे, ठीक है, यहाँ पर डोजी बना, हैंगिंग मैन बना, ओके हैंगिंग मैन, और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट वहाँ से, लेकिन नेक्स्ट कैंडल आपको उसने कंफर्मेशन नहीं दिया है गाइस, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन डोजी बना है और हैंगिंग मैन बना है। ओके आपको क्या करना है? उसके नीचे जैसे ही जाता है, क्योंकि ये डोजी है उसके ऊपर यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक आप शॉर्ट में हो, लेकिन जैसे ही ये नीचे जाएगा यहाँ पर आप शॉर्ट कर लो, आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। ओके गाइस, सो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार सेम पैटर्न में बनेंगे। तो आप जैसे ही हम चार्ट एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम देख लेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार, सिर्फ आप अभी इतना ध्यान रखो कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और एक इवनिंग स्टार है, सेम बनता है, सेम चीज़ बनती है, ठीक है, वो काफ़ी कम बनते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये भी चेक कर लो अपने हिसाब से, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। अब हम स्लाइड 5 में जाते हैं। ये सारे पैटर्न काफ़ी बार बनते हैं, जैसे बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। ओके सो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बन गई, देखो ये जो पूरा मूव था 1 2 3 4 कैंडल का मूव जो था उसने एक ही झटके में निकाल दिया, तो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। देखो गाइस ये पूरा एंगल्फ हो गया, ये मूवमेंट पूरा था उसको पूरा एंगल्फ कर दिया, मगर कवर कर दिया, यहाँ से कवर कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स जाना चाहिए। और देखा आप कितना शार्पली नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा ही है, ये आप परफेक्ट बोल सकते हो कि ये देखो एंगल्फ कर दिया पूरा और यहाँ से ऊपर गया, लेकिन हाँ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, यहाँ से वापस नीचे आ गया, तो ये एंगल्फिंग रहता है, ठीक है। सो ये बुलिश एंगल्फिंग और ये बेरिश एंगल्फिंग, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके गाइस, चलो ओके, तो शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार, ठीक है, कहाँ दिखेगा? ऊपर। चलो देख लेते हैं अगर मिल जाता है। ओके देखो ये रहा शूटिंग स्टार, ऊपर गया उसके बाद नीचे, उसके बाद मार्केट, नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद नीचे, ठीक है। ऐसे आपको
अब स्टडी करो। देखो ये शूटिंग स्टार, 1 2 3 4 कैंडल, शूटिंग स्टार, उसके बाद वापस नीचे। ओके, तो अब पिन बार कैंडल, पिन बार कैंडल, बॉडी, ये काफी बुलिश होता है, बताता हूँ। ये देखो, ये पिन बार कैंडल कितना बड़ा वीक है, राइट, और उसके ऊपर दिया, उसके बाद देखो शार्पली ऊपर चला गया। ओके, देखो यहाँ से वो नीचे आई नहीं है, ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ है। फिर रिवर्स में तो मैंने बताया कि शूटिंग स्टार एंड रिवर्स पिन बार वो दोनों सेम है, तो आप किसी को यूज़ करें। देखो यहाँ पर बना, लेकिन ये एक ऊपर के साइड पे बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। देखो यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद कैसे नीचे आया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ऊपर के साइड पे बने, जहां पर एक सस्टेन मोमेंट हुआ हो, उसके बाद बने। देखो ये रहा पिन बार। यहां से ये, अगर कोई नहीं देखो ये एक बड़ी सी कैंडल ऊपर तक गई, नीचे, उसके बाद पूरा दिन नीचे। ठीक है, ओके गाइस, बस तो हम डन करते हैं। तो ये सारे जो भी कैंडल हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इजी रहेगा, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बनते जाओगे। ठीक है, सो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पैटर्न पे, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हम चार्ट पे बनते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, फिर हेड एंड शोल्डर, एंड फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, ये सारे पैटर्न हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो कहाँ पर बन रहे हैं और उसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, सो गाइस प्लीज़